हेलो एवरीवन, आई एम रजत। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो में हम इसकी वन शॉट रिवीजन करेंगे और हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो उसका भी जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो, पॉलिनोमियल तीन टाइप्स का होता है। तीन टाइप से पॉलिनोमियल हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इनका मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर यानी कि 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम एक पॉलिनोमियल का, लेट्स से 3x + 2 = 0। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 1 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है। सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें क्या है? ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। फॉर एग्जांपल इसकी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, आगे आप पढ़ोगे भी चैप्टर नंबर 4 में। तो अब यहाँ पे इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 5x² + 3x + 11 = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें डिग्री की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, विच इज डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। बिल्कुल करेक्ट है। इसका भी वही आप एग्जांपल ले लो, 10x³ + 7x + 7x² + 3x प्लस यहाँ पे कांस्टेंट 2 = 0। सो ये एग्जांपल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब इसे मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसकी डिग्री 3 थी। एंड अब हम बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये भी हम क्लास 9th में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? अ रियल नंबर के, एज्यूम कर लिया, इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि कोई एक रियल नंबर k है, एज्यूम करा, वो एक पॉलिनोमियल का जीरो होगा। कब होगा? व्हेन p ऑफ x इफ p ऑफ k = 0। यानी कि एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ आएगा। लेट्स से वही अपना पुराना एग्जांपल लेते हैं, 3x + 2 वाला जो भी हमने लिया था, = 0। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने कैसे नेमिंग कैसे करते हैं पॉलिनोमियल की? p ऑफ x, क्योंकि से मैंने वेरिएबल x यूज किया है। सो ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x व्हिच इज 3x + 2 = 0। अब यहाँ पे x की वो क्या वैल्यू होगी जो मैं यहाँ पे इसकी जगह पुट करूंगा जिससे ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगी। तो उस x की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे x की जगह में कोई k वैल्यू, लेट्स से वो k वैल्यू हम निकालते कैसे? जीरो निकालते कैसे वो भी आपको आना चाहिए। देखो जैसे कि ये है 3x + 2 = 0। यहाँ पे 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी? -2 एंड अपॉन में 3। तो इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। सो यही यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि यही इस इक्वेशन का जीरो है। आप पुट करके देख लो, -2/3। अब देखो p ऑफ x की जगह मैंने पुट करना है -2/3। सॉल्व करके देखते हैं, 3 × -2/3 प्लस में 2 = 0। 3 से 3 कैंसिल, -2 + 2 कितना होता है? 0 होता है। सो 0 = 0 यानी कि -2/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। तो x की वो वैल्यू जिससे पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए उसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। सेम गोस फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, उसमें x की 2 वैल्यूज आती हैं, ठीक है। वैसे क्यूबिक में अगर आप करोगे तो उसकी 3 वैल्यूज आती हैं, जो डिग्री होगी उतनी उसके जीरो जाएंगे। ओके, ये लीनियर पॉलिनोमियल था तो इसका एक जीरो आया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ये हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इन अ ग्राफ। यानी कि अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दे दिया जाए तो उस ग्राफ को देख के आप कैसे बता सकते हो कि उस इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है कि जो आपका ग्राफ की लाइन है, जो इक्वेशन की लाइन है, वो उस ग्राफ को एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि जैसे कि आप एग्जांपल देखो, यहां पर अगर आपको देखोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ पे जो लाइन होती है वो हमेशा पैराबोला शेप में होती है, यानी कि ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, ठीक है। अब इसका भी आपको बता देता हूं कि पैराबोला की शेप ऐसे ऊपर की तरफ ओपन कब होगी? जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, और डाउनवर्ड कब ओपन होगा? जब a की वैल्यू 0 से कम होगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। तो उसका जो ग्राफ होगा इक्वेशन का, तो उसमें अगर a की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो उसकी जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, पैराबोला, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, सेकंड में। और इसमें अगर वो डाउनवर्ड ऐसे जैसे इसमें आपको दिख रहा है, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a की वैल्यू होगी वो 0 से
कम होगी। ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, मेरे भी बोर्ड एग्जाम्स में आया था, इससे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे आप इसे जीरो कैसे फाइंड करोगे। एक्स एक्सिस यानी ये जो आपकी एक्सिस है, इस पे इसकी लाइन कितनी बार कट कर रही है, 1 2, तो इसके 2 जीरोस है, यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसको कितनी बार एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, 1 2, तो इसके भी 2 ही जीरोस हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इसका लाइन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, विच इज ए पॉइंट, तो इसका सिर्फ एक ही जीरो है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक जो आपका पॉलिनोमियल इसके 2 ही जीरो होंगे, यहाँ पे इसका एक जीरो है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इसका एक ही जीरो है। इसमें फर्क क्या है, ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, ये ऊपर की तरफ पैराबोला ओपन हो रहा है। इसमें देखो, इसमें आपको दिखेगा ये रहा 1, ये रहा 2 3 4, तो ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है इसकी जो लाइन है, यानी कि इस इक्वेशन के 4 जीरोस होने वाले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस तो ये है, तो और इसकी लाइन बन रही है यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, यानी कि इसके कोई भी जीरोस नहीं है। अगला देखो, ये भी कट नहीं कर रहा है, ये जो नीचे बना हुआ है एक्स एक्सिस ये है आपकी, और इस पे जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही जीरोस होंगे, तो इसका भी कोई जीरो नहीं है। अगला देखो, यहाँ पे इसको एक बार कट कर रही है जो लाइन है, तो इसका एक जीरो है। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल से, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप उसकी इक्वेशन के ग्राफ से, उसकी लाइन से पता लगा सकते हो कि उसके कितने जीरोस होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो देखो, लेट अस अज्यूम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम मान ले कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है, उनको हम लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। मैंने नाम दे दिया, पहला जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है बीटा। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन अब ये जो रिलेशनशिप है जीरोस का, वो आपको याद रखना है। ठीक है, याद कर लो इसको, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a, यानी कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -b/a, यानी कि जो आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें अल्फा और बीटा जैसे 2 जीरोस होंगे, तो उनका सम किसके इक्वल होगा, -b, यानी कि b, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है उसका नेगेटिव अपॉन में a, ये x² का जो कोएफिशिएंट है विच इज a। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस, इसको आप और कुछ भी लेट कर सकते हो। ये हो गया आपका पहला रिलेशन, सम ऑफ द जीरोस -b/a के इक्वल होता है। ये आपको क्वेश्चन में भी मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा। ठीक है, अगला, अब इनका प्रोडक्ट देख लो कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। ये देखो, ये आपका c है और ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है बेसिकली, और a यानी कि x² का कोएफिशिएंट। तो ये 2 रिलेशन है, सिंपल से बेसिक से आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे थर्ड आपको एक और याद रखना है कि मान लो आपको दोनों ही जो आपके एक टाइप से जो आपके मतलब जीरोस हैं अल्फा और बीटा, उनकी वैल्यू आपको अगर आपको क्वेश्चन में दे दी जाए, अल्फा भी दे दिया बीटा भी दे दिया, तो तब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पता लगाओगे कि कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ये भी तो आ सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाला तो आपको आ गया, लेकिन जीरोस ही दे देंगे अल्फा और बीटा, फिर आप बता दो कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो उसके लिए आपको ये रिलेशन याद रखना है, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो ये रिलेशन क्या है कि अगर आपको अल्फा और बीटा दे दिया जाए तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता लगा सकते हो। देखो वो क्या होगा, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जो जीरोस है उनका सम अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे देखो एक मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे x भी आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना, प्लस में अल्फा बीटा, देखो प्लस में अल्फा बीटा, ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसमें देखो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे x भी आएगा। ठीक है, इसको x को ऐड कर लेना। सो ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अल्फा बीटा, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम इसे जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करना हमें आता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम फाइंड करते हैं। अब देखो इस इक्वेशन पर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एक गलती मत करना, यहाँ पे आपको दिखेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर होगा तो पहले 6x² माइनस 7x माइनस 3 होगा, यानी कि जो पहले x है वो आएगा। तो यहाँ पे इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंजिंग करने पे आ जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो ऐसे दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -18 आए और ऐड करने पे -7 आए, ऐसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो ऐसे दो नंबर क्या है,
-2 और 9, आप देख लो -2 इंटू 9 क्या होता है, -18 होता है, एंड -2 + 9, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, -9 और 2 लेना पड़ेगा। तो ऐसे आपको चेंज करके अपने आंसर निकालने हैं। सो 6x² ये हो जाएगा -9x + 2x -3, ठीक है। सो -9 × 2 -18 होता है, -9 + 2 -7 होता है। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x मेरे को कॉमन दिख रहा है, 3x मैंने कॉमन लिए, बचा 2x -3, एंड यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन लिया और ये बच गया 2x -3। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम हो गए, यहाँ पे बच गया हमारा 3x + 1 एंड 2x -3। तो दो जीरोस हमारे आगे -1/3, सो -1/3 एंड ये हो जाएगा 3/2। तो ये आपके दो जीरोस आ चुके हैं ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, दो जीरोस आ गए। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, जो हमने जीरोस फाइंड करे हैं, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप कौन सा, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो कर लेते हैं, दोनों जीरोस का सम करके देखते हैं। सो -1/3 प्लस 3/2 और ये किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a, वो देखते हैं, पहले सॉल्व करो। सो हो जाएगा -2 + 9 कितना होता है, 7/6 आ जाएगा आंसर इसका। अब -b/a कितना होगा, -b, देखो ये हो जाएगा आपका माइनस, देखो -b यानी कि -7, आप देख लो b क्या है आपका -7 है ना, अपॉन में a क्या आपका 6 है। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/6 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड रिलेशन वेरीफाई करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करते चलो, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ये हो जाएगा -3/6। सो -3/6 कितना होता है, -1/2, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए। c क्या है, -3, a क्या है, 6 है, यानी कि ये इक्वल आना चाहिए हमारा -3/6 के, -3/6। सॉल्व करो, क्या आएगा, -1/2 ही आने वाला है, यानी कि ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जीरोस निकाले और फिर रिलेशन को वेरीफाई किया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे कि आपको सम ऑफ द जीरोस दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया जाएगा, उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दे रहे हैं, ठीक है। इससे हटके और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।